अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टॉयज की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी कहानी है खजाने की तलाश। उम्मीद करते हैं आप हमारा चैनल बड़े शौक से देख रहे हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की। मैं हूँ सारा। मेरा नाम अहमद है। हेलो अहमद, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अरे ये जोया कहाँ रह गई? जोया भी आती होगी, उसने मुझे फोन किया था कि मैं रास्ते में हूँ। अरे बेल बजी है, देखो तो जरा। हाँ जोया ही होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जोया। तुमने इतनी देर कर दी जोया? हाँ दोस्तों, मुझे पता था कि आज हमने टॉयज की दुनिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन मैं लेट हो गई। मुझे माफ दे दो ना। चलो कोई बात नहीं, चलो आओ दोस्तों, आज हम वीडियो एक नई बनाते हैं। Crosshairs lock you down. Death kisses you on the forehead. कुछ खास नहीं दोस्तों, तुम्हें पता है मुझे आज अपने दादा अब्बू की पुरानी डायरी मिली है। पुरानी डायरी? हाँ पुरानी डायरी। तुम्हें पता है मेरे दादा अब्बू खजाने ढूंढते थे। अहमद, कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा खजाना? मुझे खजाना अरे मिल तुमने गया। तो मजाक में ले लिया, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे दादा अब्बू पुराने जमाने में खजाने ढूंढते थे। तुम्हारे दादा वो पायरेट थे? हाँ यही समझ लो। अच्छा अहमद, चलो मजाक छोड़ो, हमें डायरी तो दिखाओ। ये कहकर तीनों दोस्त आराम से दादा अब्बू की डायरी लेकर बैठ गए और उसके सफ़े पलटकर देखने लगे। एक सफ़ा पलटा, दूसरा सफ़ा पलटा। अरे ये क्या? अहमद जरा देखो तो। सारा मुझे भी दिखाओ। अरे ये तो कोई पुराने जमाने का नक्शा लगता है। दिखाओ दिखाओ मुझे भी। अरे ये क्या? ये तो किसी जंगल का नक्शा लगता है। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक जंगल का नक्शा है। और ये देखो इस पर क्या लिखा है। सारा और अहमद, मुझे लगता है कि तुम दोनों ना पागल हो गए हो। ये नक्शा कैसे हो सकता है? जोया तुम भी देख लो, हम झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा अगर ऐसा है तो दिखाओ। अरे लगता है तुम दोनों बिल्कुल सच कह रहे हो। हमें भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। ये देखो इस पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है जो बहादुर होगा वो ही खजाना पाएगा। चलो ठीक है, हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं और खजाने की तलाश के लिए चलते हैं। लेकिन अहमद अभी बहुत रात है, हम सुबह के टाइम जाएंगे। नहीं हम लोग अभी ही चलते हैं। तुम लोग तो डर रहे हो। ये देखो इस पर लिखा है जो बहादुर होगा वो ही खजाना पाएगा। मैं तो सबसे बहादुर हूँ। उन्होंने ये फैसला किया कि अब आधी रात गुजर चुकी है, इसलिए हम कल सुबह पहले टाइम खजाने की तलाश में निकलेंगे। ठीक है अहमद, मैं अपने घर चलती हूँ। जोया तुम भी चलो ताकि कल सुबह जल्दी आ जाएं। ठीक है। ओके दोस्तों, ये डायरी मुझे दे दो। हम लोग कल सुबह मिलते हैं और खजाने की तलाश में जंगल जाएंगे। Crosshairs lock you down. Death kisses you on the forehead.
अगली सुबह तीनों दोस्तों ने जंगल का रुख किया और खजाने की तलाश में निकल पड़े। जोया, तुम कुछ डरी डरी लग रही हो, क्या हुआ? अरे नहीं, बस थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन मैं खजाने की तलाश में पूरा तुम्हारे साथ जाऊंगी और अपना हिस्सा पूरा लूंगी। तो फिर आ जाओ, जल्दी करो, हमें रात से पहले पहले घर आना है। वो तीनों दोस्त जंगल में खजाने की तलाश कर रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग नजर आए और उन्होंने पूछा कि प्यारे बच्चों, इस वक्त तुम लोग किधर जा रहे हो? ये जंगल खतरे से खाली नहीं है। तो बच्चों ने बताया कि हम जंगल जा रहे हैं। जंगल में तुम लोग क्या करने जा रहे हो? अरे अंकल, जंगल में खजाना लेने जा रहे हैं। खजाना की तलाश में पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन कोई भी उस खजाने को नहीं पा सका। हा 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 हा। अरे आप कुछ बताएंगे कि ऐसा क्यों है? वो खजाने को पाना कोई आम बात नहीं है। उसके लिए तुम्हें 3 मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। अरे अहमद और सारा, मैं तो कहती हूँ कि वापस चलते हैं। जोया, तुम तो चुप करो, अभी कुछ बात होती नहीं, तुम्हारे आंसू पहले ही निकल आते हैं। अहमद, जरा पूछो अंकल से कि वो मुश्किलें क्या हैं। जब तुमने डायरी पढ़ी थी तो उस पर लिखा था, जो बहादुर होगा वो ही खजाना पाएगा। तुम्हें सबसे पहले आगे एक काली गार से गुजरना पड़ेगा। अहमद, अभी भी सोच लो। ओहो जोया, चुप करो तुम। ये सुनकर बच्चे खौफजदा तो हुए, लेकिन उन्होंने खजाने की तलाश जारी रखने का फैसला किया और बढ़ते गए। जाते 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 वो आखिरकार उस गार तक पहुंच गए। तो उनकी खुशी की इंतहा न रही कि आखिर हमें हमारी मंजिल मिलने वाली है। गार को देखते ही वो थोड़ा सा डर गए, लेकिन उन्होंने खजाने की तलाश जारी रखने का फैसला किया। चलो दोस्तों, हम पहली मुश्किल के पास आ गए हैं। ये देखो, सामने काली गार है। चलो ठीक है अहमद, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर बच्चे गार में दाखिल हुए। गार में बिल्कुल अंधेरा था और जगह जगह से चमगादड़ों की आवाजें आ रही थी। दिल में डर लिए बच्चे खजाने की तलाश करने के लिए अपने कदम बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। गार में उन्हें 2 आंखें नजर आई। उसने पूछा, कहाँ पर आए हो? अपनी मौत को दावत देने आए हो? गार के जादूगर ने ये देखना था कि बच्चे कितने बहादुर हैं, तो उसने उनसे पूछा कि क्या करने आए हो? तुम लोग अपनी मौत को दावत देने आए हो। चले जाओ यहाँ से। यहाँ पर सिर्फ वही आएगा जो बहादुर और नाडर होगा। ऐ गार के जिन, हम तुझसे डरते नहीं, हम लोग सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हाँ हाँ, हम नहीं डरते, जल्दी भागो। सारा, क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा हम किसी से नहीं डरते, हम खजाना ढूंढ कर रहेंगे। हाँ हाँ, चलो ठीक है, चलते हैं। बच्चों की बहादुरी देखकर गार का जिन ये समझ गया
کہ بچے بہت بہادر ہیں اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے اس نے غار کا منہ کھول دیا تاکہ بچے غار سے باہر نکل جائیں۔ غار کا منہ کھلتے ہی بچے وہاں سے باہر نکل گئے اور اس طرح بچوں نے پہلی مشکل پار کر لی۔ اب دوسری مشکل کا سامنا کرنا تھا، لیکن وہ مشکل کیا تھی اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ دل میں ڈر لیے وہ بچے آگے بڑھتے رہے کہ اتنی دیر میں انہیں ایک بوڑھی مائی نظر آئی اور بولنے لگی، ارے بچوں، یہاں سے جانے کے لیے تمہیں پہلے میری ایک پہیلی کا جواب دینا ہوگا۔ ارے بولیں، کیا کہنا ہے؟ اور اگر تمہارا جواب غلط ہوا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گی اور تم ساری زندگی میرے غلام بن کر رہو گے۔ یہ سن کر تینوں بچے گھبرا گئے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مشکل میں کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی ہار مانیں گے۔ یہ کہہ کر اس جادوگرنی نے بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ، سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ اتنے میں احمد خوشی سے جھوم اٹھا اور مسکرا کر بولا، یہ سوال تو مجھے آتا ہے، یہ تو میں نے اسکول میں یاد کیا تھا۔ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں۔ یہ کہہ کر بچے بہت خوش ہوئے کہ آخر کو ہم نے جادوگرنی کو اس کے سوال کا جواب دے دیا اور آگے بڑھنے لگے۔ لیکن جادوگرنی نے کہا، ارے رکو، ابھی تو صرف تم آگے جا سکتے ہو، باقی دونوں کے سوال باقی ہیں۔ اب چھوٹی بچی تم بتاؤ کہ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ چلو تم بھی بچ گئی۔ اب رہ گئی یہ والی لال جوڑے والی۔ اب تم بتاؤ کہ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ جادوگرنی، میں بتاتی ہوں کہ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم تینوں اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر جادوگرنی چلی گئی اور بچے بھی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سارا، ہم نے 2 مشکلیں تو پار کر لی، اب تیسری مشکل کی باری ہے۔ ارے احمد، ذرا نقشہ کھول کے دیکھ تو لو کہ ہم ٹھیک بھی جا رہے ہیں کہ نہیں۔ ان کا تیسرا امتحان ان کی نرم دلی کا تھا۔ کچھ دور جنگل میں چلنے کے بعد انہیں ایک زخمی ہرن نظر آیا۔ اگر تو وہ اس کی مدد کر دیتے تو خود بخود خزانہ ان کے سامنے آ جاتا، اور اگر نہ کرتے تو وہ گہری کھائی میں جا گرتے۔ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، آؤ دیکھتے ہیں۔ چلو جلدی کرو، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کے پیٹ سے وہ تیر نکالنا ہوگا۔ یہ کہہ کر تینوں بچے زخمی ہرن کی مدد کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور جیسے تیسے کر کے انہوں نے وہ تیر نکالا تو ہرن نے انسانی روپ دھار لیا اور بولنے لگا، میں ہوں تمہارا تیسرا امتحان، تم نے اپنے تینوں امتحان پاس کر لیے۔ میں تھا خزانے کا رکھوالا، جنگل کا شہزادہ، تم تینوں بہت بہادر ہو اور نہ ڈر ہو۔ اس خزانے کے رکھوالے نے بچوں کو کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔
बस ये क्या था, बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। ये लो बच्चों, तुम लोगों ने तीनों इम्तिहान पास कर लिए। ये खजाने का संदूक अब तुम्हारा हुआ। आखिरकार तीनों बच्चे खजाना लेकर सही सलामत अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने जब वो संदूक खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्के देखकर उनकी खुशी की इंतहा न रही, और साथ साथ उसके अंदर एक कागज पे उनके लिए एक पैगाम था। जब उन्होंने खोला तो उसमें लिखा था, हिम्मत, दोस्ती और दूसरों की मदद करना हमेशा मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा कि मुश्किल में घबराने की बजाय हिम्मत और इत्तेहाद यानी दोस्ती से काम लेना चाहिए और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं अगर आपने भी कभी किसी जख्मी परिंदे की मदद की है, और हमें ये भी जरूर बताएं कि आप हमारा चैनल किस मुल्क से देख रहे हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका नाम भी अपनी वीडियो में इस्तेमाल करें तो कमेंट में अपना नाम बताएं ताकि हम अगली दफा अपने कैरेक्टर का नाम